तो आज हम लोग बोर्ड के लिए हिंदी पढ़ाने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए। तो हिंदी में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अलंकार। हिंदी में जो पहला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है क्या, अलंकार। देखिए क्या होता है अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकार वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ा दें, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे आभूषण जो है वो मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक, अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, अलंकार के जो टाइप्स हैं वो कौन है। तो अलंकार जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक, तो दो प्रकार के हैं अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार भी तीन भागों में बट जाते हैं। कौन कौन है इसमें, अनुप्रास, ठीक, यमक, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये तीन अलंकार जो है वो कौन से में आ गए हैं, वो है शब्द अलंकार में है। और जो अर्थ अलंकार है वो भी तीन है मुख्यतः, वैसे तो और भी है। अर्थ अलंकार में कौन कौन आते हैं, अर्थ अलंकार में आता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो अलंकार क्या होते हैं बच्चों, अलंकार वो होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार कितने प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार के कौन कौन से प्रकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब हम लोग इनमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास, फिर पढ़ेंगे यमक, फिर श्लेष, इसी प्रकार से फिर उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो नंबर एक पहला देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, इसको हटा देते हैं, काव्य की शोभा को पता ही है, बार बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है क्या, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक परिभाषा देखो हम आपके लिए दोहे के रूप में लेके आए हैं, किसकी, अनुप्रास अलंकार की। वो है, ये अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगी। क्या है, स्वर का सम्मेलन, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, दोहे के रूप में है। स्वर का सम्मेलन जहां, स्वर का सम्मेलन जहां चाहे होए न होए, चाहे होए न होए, व्यंजन, व्यंजन की समता मिले, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सो, अनुप्रास प्रास है सोए। तो देखो क्या है, ये दोहे के रूप में परिभाषा है, इसको आप लिखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर रहेगा। परिभाषा लिखने के बाद ब्लैक पेन से क्या करेंगे, इस दोहे को और लिख देंगे, जिससे ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या है, स्वर का सम्मेलन जहां चाहे हो ना हो, वो कह रहा है कि स्वर भले ही क्या ना हो, सम्मेलन ना हो, मतलब एक लय में ना मिल रहा हो, व्यंजन की समता मिले, व्यंजन की समता मिले तो अनुप्रास है सोए। तो वही बात आ गई, क्या व्यंजन की समता मतलब कि जैसे कोई वर्ण की आवृत्ति हो रही हो। तो इसके उदाहरण देखें कौन कौन से होंगे, इसका उदाहरण देखिए क्या है, पढ़े भी होंगे।
एक उदाहरण है इसका, चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें जो चा वर्ण है उसकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर तरवर वह छाए, वह छाए। ठीक, तो इसमें देखें आप, ता वर्ण जो है वो बार बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है उसकी, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो ये दो उदाहरण है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। ये अगला है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसको आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, अनुप्रास अलंकार। फिर अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला कौन सा है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार वो होता है जहां एक शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कहीं पे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पौरा या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। तो ये देखो अब अगला यमक अलंकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यमक अलंकार क्या होता है, तो नंबर 2 कौन सा है, यमक अलंकार। एक शब्द बार बार आए, बार बार आए और उसके अर्थ कैसे हों, अलग अलग हों, शब्द भी बार बार आए और अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। देखो इसकी भी एक परिभाषा है, तो दोहे के रूप में लाया आपके लिए, क्या है, ये दोहा आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक शब्द पुण्य 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 फिरे, एक शब्द पुण्य पुण्य फिरे, मतलब एक शब्द बार बार आए, अर्थ और ही और, अर्थ और ही और, अर्थ और ही और, मतलब अर्थ और ही और का मतलब है अलग अलग हो। एक शब्द पुण्य पुण्य फिरे, अर्थ और ही और, यमक वहां पर होती है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक होता है। वो कह रहा है यमक वहां पर होते हैं कवियों में सिरमौर, कवियों में सिरमौर। तो ये एक दोहे के रूप में परिभाषा है, क्या, एक शब्द पुण्य पुण्य फिरे, अर्थ और ही और, यमक वहां पर होते हैं कवियों में सिरमौर। तो देखें यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो यमक अलंकार की परिभाषा हमने दोहे के रूप में भी पढ़ रखी है, एक बार पढ़ ली है, और एक बार साधारण भाषा में कि एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण देखें, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। तो ये उदाहरण छोटा सा है, जल्दी याद हो सकता है। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें जो घटा शब्द है वो 2 बार आया है। इस घटा के 2 अर्थ हैं अलग अलग। क्या, पहला जो घटा है उसका मतलब है बादल, जो काले काले बादल होते हैं उनकी बात करें। का घमंड घटा, यहाँ पे घटा का मतलब है कम हो जाना, कम हो जाना।
तो यहाँ दो शब्द हैं घटा, और उन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक बार घटा का मतलब है बादल, और दूसरी घटा का मतलब है क्या, कम हो जाना। दूसरा उदाहरण देखिए, एक और देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे जो बेर शब्द है वो 2 बार आ रहा है। तो एक बेर का जो मतलब है वो है जैसे कि वो 2 बार खाता था, 3 बार खाना खाता है, तो यहाँ पे है टाइम से कितने बार, मतलब कितने बार। और एक बेर जो है वो फल है जो खाया जाता है, बेर, उसकी बात कर रहा है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो ये कौन से हैं, यमक अलंकार के। बाकी आपको एक तो याद ही होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यमक अलंकार क्या होता है, परिभाषा एक दोहे के रूप में उन्होंने पढ़ रखी है। एक शब्द पुण्य पुण्य फिर अर्थ और ही, और यमक वहां पर होता है कवियों में सिरमौर। और यमक अलंकार के उदाहरण ये नोट पढ़ दें, काली घटा का, घमंड घटा, सरल है ये उदाहरण। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो ये हो गया यमक अलंकार। अगला जो है इसको नोट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला है श्लेष अलंकार। अगला कौन सा है, श्लेष अलंकार, जिसको हटा रहे हैं, देखें अगला श्लेष अलंकार, श्लेष। हाँ, तो अगला है बच्चों तीसरा, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, देखें। श्लेष, पहले तो श्लेष शब्द का क्या मतलब है। जो श्लेष शब्द है उसका अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ है श्लेष का अर्थ, चिपकना। तो इसमें क्या होगा, जिस शब्द में जिस शब्द में एकाधिक, मतलब एक से अधिक, एकाधिक शब्द का क्या मतलब है, एक से अधिक अर्थ हो, एकाधिक अर्थ हो, उसे ही श्लिष्ट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, श्लिष्ट। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। तो श्लेष का मतलब है शब्द एक होगा पर अर्थ कैसे होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे उसके, ठीक। तो इसकी एक परिभाषा है जो दोहे के रूप में है, क्या है, ध्यान सुनेंगे। प्रगट, ध्यान सुनेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे इसको। क्या है, प्रगट अनेकन अर्थ हैं, प्रगट अनेकन अर्थ जह, प्रकट अनेकन अर्थ जह एक शब्द से होए, एक शब्द से होए। ये परिभाषा आप लिखेंगे पेपर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक प्रगट अनेकन अर्थ जो है एक शब्द से, जहां एक शब्द से अनेकों अर्थ प्रकट हो जाए। पहली लाइन का क्या मतलब है, जहां एक शब्द से अनेकों अर्थ प्रकट हो जाए। तो परिभाषा तो यहीं से निकल आई है। आगे कह रहा है, ताहि ताहि कहत है श्लेष, ताहि कहत है श्लेष, ताहि कहत है श्लेष कवि। उसको कभी क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। दोए विधि हो गए सोए, दो विध हो गए सोए। तो कह रहा है कि जब एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हो उसे कभी श्लेष कहते हैं, ठीक। तो ये दोहे के रूप में परिभाषा है, इसको आप परिभाषा लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग श्लेष अलंकार का, कैसे एक शब्द में कई अर्थ निकलेंगे। तो एक उदाहरण है, ध्यान सुने। चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत। बहुत अच्छा उदाहरण है। चरण धरत चिंता करत
चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, चारहु ओर, चारहु ओर, चारों तरफ देख रहे हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन, सुवरन इंपॉर्टेंट है, सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी, व्यभिचारी और कौन, चोर, कवि व्यभिचारी चोर। तो इसका अर्थ समझे क्या है, कैसे यहाँ पे श्लेष अलंकार हो रहा है, ध्यान समझे। पहले क्या है, चरण चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुवरन शब्द है इसके तीन अर्थ हैं। किसके किसके हिसाब से, एक कवि के हिसाब से है, एक व्यभिचारी के हिसाब से है, एक चोर। सुवर्ण का मतलब है कवि के हिसाब से जो अर्थ है वो ये है, सुंदर वर्ण, या सुंदर शब्द कह सकते हैं, क्या सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द, वर्ण वाले शब्द है तो सुंदर शब्द कवि ढूंढता है कि उसे सुंदर सुंदर शब्द मिल जाए। व्यभिचारी मनुष्य क्या होता है, वो ढूंढता है कि उसे अच्छा रंग रूप वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, अच्छा रंग रूप ढूंढता है कौन, व्यभिचारी। और चोर क्या ढूंढता है, चोर मतलब सुवर्ण का मतलब है चोर के लिए स्वर्ण, मतलब सोना ढूंढता है चोर। तो यहाँ पे ये सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ निकले हैं, एक कवि के हिसाब से सुंदर शब्द, व्यभिचारी के हिसाब से अच्छा रंग रूप, और चोर के हिसाब से कौन है, स्वर्ण है, उस चोर सोने को ढूंढता है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो उसे ही श्लिष्ट कहते हैं। एक परिभाषा आपके लिए दोहे के रूप में, प्रगट अनेकन अर्थ जह एक शब्द से होए, ताहि कहत है श्लेष कवि द्विविध होवे सोए। जब एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हो तो उसे कवि श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद तो ये तीन हो गए, ये तीनों कौन से पार्ट थे, शब्द अलंकार के पार्ट थे। और हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं अर्था अलंकार। देखें अर्था अलंकार क्या होता है। अर्था अलंकार में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा का मतलब होता है किसी से किसी को किसी की उपमा देना, मतलब तुलना करना। तो क्या होगा इसकी परिभाषा, जब दो भिन्न वस्तुओं में, जब दो भिन्न वस्तुओं में कैसे समान धर्म के कारण, मतलब कोई उनमें गुण समान हो दोनों में, तो समान धर्म के कारण, समान धर्म के कारण समानता, समानता दिखाई जाती है, दिखाई जाती है, दिखाई जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के देखो चार अंग होते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग, उपमा के चार अंग हैं। उपमा के कितने अंग हैं, चार अंग हैं। कौन कौन से हैं, नंबर एक है जिसको कहते हैं हम लोग उपमेय, क्या कहते हैं, उपमेय। नंबर दो उपमान, और नंबर तीन साधारण धर्म, साधारण धर्म, और नंबर चार जो है उसको कहते हैं वाचक शब्द, क्या कहते हैं, वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होते हैं। तो देखो जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो तो होता है कौन, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, जिससे
उपमा दी जाए, वो कौन होता है? वो होता है उपमान। साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के आधार पर उपमा दी जाए, जिस गुण के आधार पर उपमा दी जाए उसे कहते हैं हम साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होता है? उपमा देते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो होते हैं क्या? वाचक शब्द। अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसमें सब छांट लेंगे कौन सी चीज क्या होती है। तो देखें उदाहरण क्या है उपमा का। तो उदाहरण उपमा के 4 अंग हम लोगों ने पढ़े, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसका उदाहरण है पीपर पात सरस मन ढोला। पीपर पात सरस मन डोला। तो इसमें बच्चों क्या है देखो, जो पीपर पात सरस मन डोला मतलब पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। अगर आपको पता हो पीपल का पत्ता एक ऐसा होता है जो बिल्कुल हवा ना चल रही फिर भी थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है, वैसे हम लोगों का मन होता है जो बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल सोने जा रहे हो फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं दूसरी जगह होगा, कहीं कुछ सोच रहा होगा, वो अभी भी नहीं सोना चाहता है। या आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं पढ़ रहे होते हैं फिर भी आपका मन कहीं और लगा होता है, मोबाइल में रील देख रहा होता है या कहीं और लगा होता है, जहां कहीं भी होता है पर वो पढ़ने पे नहीं होता या कहीं और अपना जो भी सोच रहा हो, तो मन कैसा है? मन डोलता रहता है। वैसे ही तो पीपर पात का मतलब पीपल के पत्ते। तो पीपल के पत्ते की पत्ते से तुलना की गई किसकी? मन की। अगर मन की तुलना की गई तो मन तो हो गया उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए किससे करी गई है? पीपल के पत्ते से, तो ये कौन हो गया? उपमान। गुण कौन सा है? गुण है कि दोनों डोल रहे हैं, तो ये हो गया साधारण, क्या हो गया बच्चों? साधारण धर्म। और सरिस जो शब्द है के समान मतलब मन जो है पीपल के पत्ते के समान, तो ये सरिस शब्द है ये है वाचक शब्द, यह है वाचक शब्द। तो हमें यहाँ चारों चीज समझ में आ गई, पीपर पात सरस मन डोला। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मुख मयंक, मुख मयंक सम मंज मनोहर, सम मंज मनोहर। तो देखो यहाँ क्या है, जो मुख है उसकी तुलना की जा रही है, मयंक माने होता है चंद्रमा, सम मतलब समान, मंज मनोहर जो है तो क्या है? उसकी जो चंद्रमा की जो कहते हैं चमक है उसके समान मुख क्या है? सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं मुख की तुलना की जाए तो मुख तो हो गया कौन? उपमेय। मयंक कौन हो गया? जिससे तुलना की जा रही है अर्थात मयंक हुआ उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। ठीक, सम समानता बता रहा है, वाचक शब्द है, क्या है? वाचक शब्द। और दोनों ही कैसे लग रहे हैं? मनोहर लग रहे हैं, इसका मतलब है ये है साधारण धर्म। मुख भी मनोहर लग रहा है और चंद्रमा भी मनोहर, तो दोनों में समान गुण धर्म है जो दोनों में समान है। तो आप समझ गए होंगे उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के हमने 4 अंग पढ़े, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। और साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए। और वाचक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए। फिर हम लोग उदाहरण पढ़ गए, पीपर पात सरस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन का डोलना। तो पीपर पात है उपमान, मन है उपमेय, सरस है वाचक शब्द और डोला क्या है? साधारण धर्म। तो ये उपमा अलंकार है, आपको तैयार हो गया होगा जहां तक है। अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कौन? रूपक अलंकार। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेंगे जो भी हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। अगला है नंबर 2 रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो। कैसा हो? जब उपमेय पर उपमान का
उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, तब वहां उपमा अलंकार होता है। तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तब वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। देखो, भेद रहित आरोप का क्या मतलब है? कोई भेद ना रहे, ऐसा ऐसे आरोपित करना है उपमेय को। किस पे? उपमान पे। भेद रहित आरोप का सीधा सा मतलब है, अगर आप एक उदाहरण दें, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जो मुख जो है वो चंद्रमा के समान मनोहर है। मतलब मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। और किसके आधार पे? उसकी मनोहरता के आधार पे। जब कौन था? उपमा अलंकार था। अब हम कह रहे मुख मयंक है, मुख मयंक है, मतलब मुख जो है वो चंद्रमा है। अब तुलना नहीं कर रहे, अब सीधे सीधे मुख मतलब उपमेय, उपमान पे कोई भेद नहीं बता रहे। मुख जो बिल्कुल चंद्रमा है, बिल्कुल क्या है? चंद्रमा है। तो इसका मतलब है उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रहा। उपमेय उपमान में क्या नहीं रहा? कोई भेद नहीं रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है। तो पूछ रहा है यह जीवन क्या है, किसी ने उत्तर दिया, कह रहा निर्झर है। कैसा है? निर्झर है। अगर वो कहता है ये जीवन क्या है और वो कहता है निर्झर जैसा है, तो हो जाता उपमा अलंकार। उसने कहा निर्झर है, मतलब जीवन और निर्झर जो है वो एक समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब उपमेय को उपमान पर बिना भेद के क्या किया जा रहा है? आरोपित किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जो रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में कोई तुलनात्मक, अब यहां से अगर आप समझ पाए हो तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। जो मेन बात है सबसे वो ये है कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते। जैसे अभी हमने कहा था ये जीवन क्या है? निर्झर है। जैसे अगर जैसे लग जाता वो एक वाचक शब्द है तो ये फिर उपमा बन जाता, पर यहाँ नहीं है, तो वाचक शब्द नहीं होते। जैसे जब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है उपमा को सिमिली और मेटाफर, तो सिमिली उपमा होता है, तो वहां कहते हैं लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोजेज। तो उसमें जो लाइक होता है वो एक वाचक शब्द की तरह है, पर जैसे ही मेटाफर में आता है तो वो लाइक हट जाता है। कहते हैं लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है वो एक फूलों की सैया है। और इससे पहले क्या कहते हैं? जीवन फूलों की सैया जैसा है। तो जैसा है शब्द जैसे ही हटा वैसे ही वो सिमली से मेटाफर बन गया। सिमली मतलब उपमा अलंकार से क्या बन गया? रूपक अलंकार बन गया। तो हम कह सकते हैं रूपक अलंकार का इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वाचक शब्द नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा अगला अलंकार है लास्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको हटा दें, समझ गए होगा उम्मीद है, नोट कर लेंगे इसको आप। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा अगला है नंबर 3। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कौन से वाले? ये अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार पहले पढ़ चुके हैं और ये अर्थालंकार का भी लास्ट है। कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब क्या होगा? अब होगा जहां उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए, संभावना जताई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देखें, क्या? सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट। ये कन्हैया जी के लिए कहा जा रहा है। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नील मन सैल पर, मनो मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। क्या मतलब है इसका?
यहाँ पे कैसे हुआ उत्प्रेक्षालंकार? सोहत ओढ़े पीठ पट, तो कह रहा है जब कन्हैया जी पीतांबर ओढ़ लेते हैं। कन्हैया जी का शरीर कैसा है? श्याम बाण का है। श्याम बाण का मतलब है कि जैसे वो सांवले कलर के हैं, श्याम सलोने का। तो कन्हैया जी जब अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़ लेते हैं, मनो मनो मतलब मान लो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि शैल मतलब नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, मतलब सुबह सुबह से सूरज की किरणें जब नीलमणि पर्वत पे गिरती है तो वैसा ही प्रतीत होते हैं। कौन? कन्हैया जी। तो यहाँ संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पहचानने का जो तरीका है वो सरल है। यहाँ कुछ शब्द होते हैं, जैसे वो शब्द कौन से जिनसे पहचाना जा सकता है? वो शब्द है मन, मानो, जन, जानो, मनहु, मनहु, जनहु, मन मानो जन जानो मनहु जनहु। ये शब्द अगर मिल जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें मानो शब्द आया है, मनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो ये उपमा अलंकार, वो सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो यहाँ पे अलंकार सारे कंप्लीट हो गए हैं जो आपके पेपर में आने लायक हैं। और अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगली वीडियो जो है वो बनाएंगे हम लोग रस पे, और रस पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।